हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके एकेडमी व कोचिंग सेंटर में। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखें। मैथ के लगभग हर चैप्टर में जो छोटे क्लास के बच्चे होते हैं 6, 7, 8, 9 8 तक, ठीक है, 5 से लेके 4 से लेके 8 तक के जो चैप्टर जो क्लास होते हैं उसमें हर चैप्टर में लगभग ये पूछा जाता है। तो आज हम इसी बात को डिस्कस करेंगे कि एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल पर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होगा कि हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए सबसे पहले होता है वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए देखिए 2 है तो 2 को लिख दिए। सबसे पहला काम जो 2 है 2 को हमें लिख देना है। फिर उसके बाद इनटू का सिंबल लगाना है, ठीक है, इनटू का सिंबल लगाना है। फिर 1 लिखना है, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। 1 लिखने के बाद देखिए कितना डिजिट बच रहा है, ठीक है। 2 के बाद कितना डिजिट बच रहा है 1 2 3 4, यानी 10,000 है तो 1 2 3 4 डिजिट बच रहा था, 4 0 लगा देंगे। फिर हमें क्या लगाना है, प्लस लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद 1000 का पहले 10,000 पहले 2 का लिए, फिर 3 का, फिर 7 का, फिर 6 का, फिर 8 का। इसका बारी बारी हमें लेते जाना है, ठीक है। अब 3 का लेंगे तो ब्रैकेट में 3 इंटू लगाएंगे। फिर देखिए उसके बाद कितना डिजिट बच रहा है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 डिजिट लिख देंगे। वन टू थ्री डिजिट ऐसे लिख देंगे, ठीक है। बहुत ही आसान तरीक़ा से हम बताएंगे जिससे आपको सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर प्लस का सिंबल लगाते हैं। फिर उसके बाद देखिए अब 7 का पारी आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम 1 2 3 4 क्यों लगाएं, क्योंकि देखिए ये है 20, ठीक है, कितना दिया गया है 23,000 है, ठीक है। तो 23,000 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे, मतलब इसको हमें एक्सपेंड करते हुए लिखना है। इसके मतलब आप धीरे धीरे जब बड़े हो जाएंगे, ठीक है, थोड़ा ज्ञान आपको और ज़्यादा हो जाएगा तो आप इसे बात को समझेंगे, ठीक है। पर अभी आपके लिए केवल इतना है कि इसे करना कैसे है, तो हम बस करना बताएंगे। कॉन्सेप्ट बाद में आपको समझ में आ जाएगा जब थोड़ा और बड़े होंगे। फिर यहाँ पे हो जाएगा 7 है तो 7 लिखेंगे। फिर 7 के बाद देखिए कितना डिजिट है 2 डिजिट, तो 2 डिजिट लिख देंगे। 2 डिजिट पे मतलब 2 डिजिट है तो 2 0 लगा देंगे। फिर प्लस लगाएंगे। फिर उसके बाद 6 को लिखना है ब्रैकेट में 6 इंटू, ठीक है। फिर 1 डिजिट है तो देखिए 1 डिजिट बचा ना तो 1 0 लगा देंगे। फिर प्लस में करेंगे, क्या हो जाएगा 8 है तो 8 लिखेंगे। फिर उसके बाद कितना डिजिट है, कोई नहीं है तो 1 कर देंगे। इस प्रकार से हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, देखिए 2 लिखे 1 2 3 4, आराम से मल्टीप्लाई 1 2 3 4, प्लस से प्लस का साइन लगा दिए। फिर 3 लिखेंगे। फिर कितना डिजिट 0 है 1 2 3, तो 3 0 लगा देंगे 1 2 3। इसी प्रकार से इसको भी लिख देंगे। 7 है तो 7 लिखें, ठीक है, 1 2 2 डिजिट मतलब 2 0 है तो 2 0 लिख दिए। फिर प्लस है तो प्लस लगा दिए। 6 है तो 6 लिखे। फिर उसके बाद 1 0 तो 1 0 लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार से 8 है तो 8 लिख देंगे। और बच्चों कहीं आपकी बुक में अगर ऐसे नहीं दिया जाता है, बहुत जगहों पर जैसे हम RS अग्रवाल बुक से बता रहे हैं तो RS अग्रवाल बुक में इस प्रकार से लिखना है, फिर इस प्रकार से लिखना है। पर कई बुक में अलग अलग भ्रांतियाँ होती हैं तो आप केवल ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि ऐसे ही लिखना है, ठीक है। कई बुक में अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन सही मेथड ये होता है दोनों लेके लिखना होता है। लेकिन अगर आपके बुक में ऐसे दिया गया है तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यानी देखिए कैसे लिखेंगे, 2 है 2 लिखें, ठीक है, 1 2 3 4,
1 2 3 4। फिर उसके बाद 3 है तो 3 लिखो, फिर 1 2 3 1 2 3 प्लस लगाएं। फिर 7 है तो 7 के बाद 1 2 2 1 2 2 डिजिट है तो 2 0 लगा देंगे। फिर 6 है तो 6 लिखे, 1 0 है तो 1 0 प्लस 8। इस प्रकार से भी अगर आपके बुक में दिया गया है तो आप इस प्रकार से ही लिखेंगे, ठीक है। जैसे आपको अच्छा पड़े वैसे आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं इस सब का। अगर बीच में 0 आ जाए तब कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम डायरेक्ट अब करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बुक में इस प्रकार से ही दिया रहता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट करेंगे। अगर आपके बुक में इस प्रकार से है तो आप इस प्रकार का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इस प्रकार से करेंगे। तो देखिए 5 है तो 5 लिखें, कितना 0 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 प्लस है, प्लस लगा दिए। 9 है तो 9 लिखो, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 इस प्रकार से लिख देंगे। फिर 0 हो तो 0 लिख देंगे। तो 0 को चाहे जितना 0 लगाओ कोई मतलब नहीं मिलता है, ठीक है। फिर भी आप उतना 0 लिख सकते हैं, ठीक है। न लिखना एक ही बात होती है, लेकिन एक नियम के अनुसार हम लिख देते हैं। 1 2 3 1 2 3 प्लस से प्लस लगा दिए, ठीक है। 9 है तो 9 लिखे, ठीक है। 1 2 प्लस से प्लस लगा दिए 2, ठीक है। फिर 2 है, फिर 0 लिख दिए। फिर 9 है, 9 का लिख दें। 9 के बाद कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिख देंगे। और इस प्रकार से हम बेहद ही आसान तरीके से कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा आपसे, ठीक है। अगर आपको इस प्रकार से लिखना है कि नहीं हमारे बुक में पूरा मतलब डायरेक्ट नहीं करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ऐसे इसको भी कर देंगे। 2 1 2 3 4 5 6 तो 1 2 3 4 5 6, ठीक। प्लस है, प्लस लिखे, ठीक है। 5 है तो 5 लिख दिए, ठीक है। फिर 5 के बाद कितना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 प्लस है, प्लस लिखे। अब 0 है तो 0 लिख दिए, ठीक है। एक नियम के अनुसार हम इसको भी लिख लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस है, प्लस लगा दिए। फिर 8 को लिख दिए। 1 2 3 1 2 3 प्लस है, प्लस लगाए। फिर 0 है तो 0 लिख दिए। 1 2 प्लस 7 है तो 7 लिखिए, फिर 0 लिख दे सकते हैं, प्लस 3, ठीक है दोस्तों। तो आप इस प्रकार से बेहद ही आसान तरीके से कर सकते हैं। और एक और बचा है तो हम इसको थोड़ा लॉन्ग मेथड से लेके करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। 3 के बाद 1 2 3 सॉरी देखिए अब इसको थोड़ा लॉन्ग तरीके से करते हैं। तो 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद देखिए कितना लास्ट में डिजिट बचा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 0 लगाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको ब्रैकेट 1 प्लस 0 है तो 0 रहने दीजिए, ठीक है। फिर प्लस 8 है तो 8 लिखेंगे इंटू 1। 8 के बाद कितना है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 प्लस है, प्लस लिखें, ठीक है। फिर 7 है तो 7 लिखें, ठीक है। इंटू 1 2 3 4 5 5 है 1 2 3 4 5 प्लस है, प्लस लिखें, ठीक है। 7 के बाद फिर 0 है, ठीक है। फिर उसके बाद 9 है तो 9 लिखें। फिर 9 के बाद 3 है तो 1 2 3 प्लस है, प्लस लिखें, ठीक है। 3 है तो 3 लिखें इंटू फिर उसके बाद 2 है 1 2 प्लस है, प्लस लिखें। फिर 9 इंटू 10, ठीक है, प्लस 2। इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं बेहद ही आसान तरीके से, ठीक है। इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 देखिए 2 4 6 एक साथ 2 8, ठीक है। 2 4 6 2 8 प्लस है, प्लस लिखे, ठीक है। 0 है तो 0 का कोई मान नहीं है, प्लस 8 है तो 8 लिखेंगे। फिर उसके बाद कितना 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
फिर इसके बाद प्लस है तो प्लस लिखें, ठीक है। फिर 7 के बाद कितना हो जाएगा, 6 5 है 2 4, ठीक। 1 2 3 4 5, प्लस है प्लस लिखें, 0 है 0 लिखें, प्लस 9 है 9 लिखें, ठीक है। 1 2 3 1 2 3, ठीक है। फिर प्लस से प्लस लगा दिए, ठीक है। और इस प्रकार से 3 है तो 3 लिखें, 3 0 प्लस से प्लस लिखें, 9 0 प्लस 2। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, ठीक है। ये लॉन्ग मेथड है, कई बुक में रहता है लॉन्ग मेथड वाला, कई बुक में रहता है शॉर्ट मेथड वाला। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।